व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरा आज गला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, इसलिए मेरी आवाज़ को इग्नोर करना है। मेरा मजाक बिल्कुल भी नहीं उड़ाना। मैं भी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरा भाई मेरा मजाक उड़ाई जा रहा है कि सारे यूट्यूब वाले डर जाएंगे कि कैसी आवाज़ आ रही है। खैर, आप इंट्रो देखें और एंड तक जाएं कि मैंने आज क्या गलती की है। गला ख़राब होने के बावजूद मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से अब ज़्यादा मुझे नज़ला हो रहा है और बिल्कुल भी नहीं बोला जा रहा। और आप लोगों ने वो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी अगर आपको नज़ला या ज़ुकाम है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हाल चाल है आप सबके। मेरी तो आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि मेरा गला बहुत शदीद ख़राब है। तो आज के व्लॉग में आप लोगों ने मेरी आवाज़ को इग्नोर करना है और बस देखना है कि मैंने आज क्या क्या किया है। तो मेरा व्लॉग शुरू होता है मार्केट से, बिकॉज़ मैं सुबह उठते ही मार्केट चली गई थी। मेरी कॉन्वोकेशन आ रही है तो मैंने उसके लिए ड्रेस लेना है। तो सबसे पहले मैं जलंधर मॉल गई, वहाँ मैंने जाते अपनी सेल्फ़ी ली। फिर यहाँ मेरा भाई अपने लिए वेस्ट कोट सेलेक्ट कर रहा था। और मज़े की बात यह है कि सिर्फ बाबा घर से, बाकी हम सब लोग मार्केट फिरने आए हुए थे। और मामा इन लोगों को फजूल में ही लाए, इन्होंने हमारा इतना टाइम वेस्ट किया है। यहाँ पे मेरे भाई ने कैश काउंटर पे जाके डिलीवर वाला साइन मेरे हाथ पे लगाया, कहते कि स्टैम्प इस पे लग गया, अब इसको ले जाओ। तो खैर, ये लोग हमारे साथ थे तो इन्होंने शॉपिंग तो नहीं हमें करने दी, तो कहते हैं हमें कुछ खाना पीना है। तो वहाँ जलंधर मॉल के पास जो अच्छा रेस्टोरेंट है उसे वो मुल्ला फ्रूट चाट ही बना हुआ है। मैं तो ना इनकी आइसक्रीम खा सकती थी और ना ही फ्रूट चाट खा सकती थी। मैंने बस बर्गर ऑर्डर किया अपने लिए। उसके बाद हम लोग घर वापस आए तो हमारे कज़न की कॉल आई है कि आज आप लोगों का चाय है हमारी तरफ, तो आप लोग आ जाओ। सॉरी, मैं रुक रुक के बोल रही हूँ बिकॉज मुझसे बोला बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, लेकिन मैंने कहा व्लॉग डाल देती हूँ। फिर सारे पूछते हैं कि व्लॉग क्यों नहीं डाल रही हो। और ये मैं आप लोगों को अपनी हैंड एसेसरीज दिखा रही हूँ, ये तो कंपलसरी होती हैं, चाहे मुझे इतना मर्जी बीमार हूँ, लेकिन मैं जहाँ भी जाती हूँ अपनी हैंड एसेसरीज को लाजमी पूरा करती हूँ बिकॉज आई लव। उसके बाद ये मैं आपको बैग दिखा रही हूँ जो बाबा सऊदीया से लाए हैं। इसकी अनबॉक्सिंग मैं करना ही भूल गई, मैंने कहा चलो ऐसे ही पकड़ लेती और दिखा दूँगी। तो ये आप देख लें कितना प्यारा है। और वैसे भी जो ब्लैक कलर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है और हर सूट के साथ चल जाता है। हम लोग उनके घर गए तो उन्होंने हमारे लिए ये सारी चीज़ें रखी। खैर, काफ़ी टाइम बाद हम लोग उनके घर गए थे और जब से बाबा आए थे वो हम लोग हमें बुलाई जा रहे थे, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था बिकॉज़ बाबा जब आते हैं तो हम लोगों ने अपने घर के काम भी कराने होते हैं, बाहर के भी करने होते हैं। और फिर कुछ लोगों ने टी टाइम पे बुलाया होता है, किसी ने लंच पे, किसी ने डिनर पे, तो हर किसी के घर जाया भी नहीं जाता है। उसके बाद मैंने तो भाभी को कहा कि मुझे चाय पिला दें क्योंकि मेरे तो बहुत ज़्यादा नज़ला हुआ, मैं चाय के अलावा कुछ भी नहीं पीऊँगी। उसके बाद बस हम लोगों ने उनके घर जाके बातें वगैरह की और मैं बैठी रही हूँ क्योंकि मेरे से बोला ही नहीं जा रहा था। अब तो मेरी फिर भी कुछ आवाज़ निकल रही है, सुबह टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी। यहाँ जहाँ से खेली जा रहा था, मैंने कहा चलो इसको वीडियो में ले लेती हूँ। काफ़ी लड़कियाँ ना मुझे मैसेजेस कर रही होती है इंस्टाग्राम पे डीएम्स में कि आपके दोनों भाई बड़े प्यारे हैं। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी ये छोटे हैं, मेरे से भी दोनों छोटे हैं, इसलिए बात रहे। उसके बाद भाई के बच्चे भी छोटे हैं तो उन्होंने वाइट बोर्ड घर में रखा हुआ है। तो वाइट बोर्ड को देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया क्योंकि मामा पापा ने भी मुझे वाइट बोर्ड लेके दिया हुआ था। तो वो कही जा रही थी कि फूफो आपकी राइटिंग अच्छी है, आप लिख के दिखाएं। बच्चों को भी इस चीज़ का शौक होता है, मैं भी उनको देख के बच्ची बन गई। फिर मैंने कहा मैं वाइट बोर्ड पे पहले लिखती हूँ। खैर, उसके बाद बातें वगैरह ख़त्म हुई तो हम लोगों ने उनको अल्लाह हाफिज़ बोला और फिर हम लोगों ने सोचा कि नानू की तरफ चले जाते हैं। फिर जाते ही मैं हरम से मिली, ये फीडी पी रही थी तो इसने मुँह ही नहीं लगाया। उसके बाद नानू के पास बैठे तो नानू से थोड़ी सी बातें वगैरह की। मैं नानू को बता रही थी कि मेरी कॉन्वोकेशन आ रही है। नानू कहती मुझे तो नहीं पता कि वो क्या होता है। फिर मैंने बताया कि जब कोई ग्रेजुएशन कर लेता है ना तो उसकी डिग्री मिलती है तो उसे कॉन्वोकेशन कहते हैं क्योंकि मामा पापा ने भी साथ जाना होता है। तो वो हंसी जा रही थी, कह रही थी कि कितना मतलब लाइक दुनिया आगे निकल चुकी है, कैसी कैसी चीज़ें हो रही हैं, कैसे कैसे नाम बोलते रहते हैं। उसके बाद यार आप लोग देखें मेरे से कितनी बड़ी गलती हुई है कि मेरा इतना शदीद गला ख़राब है, ऊपर से मुझे बुखार भी हुआ है। यहाँ हम लोग चले गए गोलगप्पे खाने।
अब आप लोग खुद देखें मेरे से कितनी बड़ी गलती हुई है, मैंने गोलगप्पे खा लिए। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपको नज़ला ज़ुकाम हुआ तो आप गोलगप्पे खाओ तो वो ठीक हो जाता है। फिर हम लोग M&M पे रुके कुछ स्नैक्स लेने के लिए, बिकॉज रात ज़्यादा हो चुकी थी। और स्नैक मैंने अपने लिए लिए थे लेकिन मेरा पेट नहीं भरा। फिर मैंने पिज़्ज़ा ऑनलाइन से पास्ता ऑर्डर कर लिया। पिज़्ज़ा ऑनलाइन का सारा मेन्यू मेरा फेवरेट है। जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता हुआ कि मैं पिज़्ज़ा ऑनलाइन कितना खाती हूँ, चाहे मैं लाहौर में हूँ चाहे मैं उकाड़ा में। ऑलवेज यस फॉर पिज़्ज़ा ऑनलाइन एंड आई एम ऑलवेज रेडी फॉर पिज़्ज़ा ऑनलाइन। मैंने खाना खाया भी होता है ना, अगर पिज़्ज़ा ऑनलाइन से फिर भी कोई चीज़ आ जाए मेरे सामने मैं खा लेती हूँ। सो गाइस, आप लोगों ने मेरी आवाज़ को इग्नोर करना है, मजाक बिल्कुल भी नहीं बनाना, बल्कि दुआ करें कि मेरा नज़ला ठीक हो जाए। और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। सीज़न चेंज हो रहा है तो बाहर जाते हुए ख्याल क्या करें, मास्क वगैरह का यूज़ करें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।